नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महा कवरेज न्यूज और हम इस वक्त आ गए हैं बलभद्र पुस्तकालय नौगांव। और आइए आज आपको हम अंदर चलकर यहाँ के मुख्य संचालक पूर्व विधायक जो भाजपा से रहे हैं पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुड्डन भैया से आपको रूबरू कराते हैं। आजकल जो बलभद्र पुस्तकालय है ये रिनोवेशन से लेके और बच्चों के पठन पाठन के लिए इसमें बहुत कुछ नए बदलाव आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बलभद्र पुस्तकालय नौगांव की बड़ी प्राचीन संस्था है। 1945 में इसकी विधिवत स्थापना हुई थी। उसके बाद से ये 1945 से चलते हुए ये 2024 का जो साल आया 1 नवंबर का, इसमें 80वां वर्ष पूरा होना है। ये पूरे साल भर हम लोग सास पूर्णिमा महोत्सव के रूप में इसमें कार्यक्रम करेंगे। अभी 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन महिलाओं के लिए समर्पित एक विशेष कक्ष खोला गया है जिसको सावित्री कक्ष के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कक्ष का, बच्चों के लिए कक्ष अलग से बनाएंगे। इस तरह के तमाम विकास के काम होना है, इसके लिए हम सब प्रयास। मीटिंग में क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों को लेकर आपने मीटिंग की है? आज बलभद्र पुस्तकालय की प्रमुख परिषद की बैठक थी और प्रमुख परिषद की बैठक होने का विशेष हेतु भी था। आज की जो विशेष बात है वो ये कि पुस्तकालय को संचालित करने वाली एक जो नियमावली होती है उसकी आज ही के दिन यानी 6 नवंबर 1959 को उसको लागू किया गया था। हमारे संस्था का जो पंजीयन है वो 6 नवंबर 1959 को लागू हुआ था। उस हिसाब से आज हमारा 65वां साल पूरा हुआ है, माने 65 वर्ष पुस्तकालय के पंजीयन के हो गए। आज जो 65 वर्ष का आयोजन था इसलिए पूरी प्रमुख परिषद बैठी थी और तमाम सारे ऐसे फैसले थे जिनकी चर्चा होना थी। जैसे कि उस जमाने में 101 रुपये सदस्यता शुल्क होता था जो आजीवन सदस्यता के लिए लिया जाता था। आज 101 रुपये की कीमत लगभग 70,000 रुपये है। उस जमाने के 101 रुपये, उस जमाने में 1 रुपये विशिष्ट सदस्यता शुल्क होता था जो आज के ज़माने में लगभग 500 रुपये के बराबर होता है। ऐसी सदस्यता शुल्क, सामान्य सदस्यता शुल्क 8 आने पैसे होता था। तो ये सदस्यता शुल्क कितना रखा जाए, कैसे कैसे और सदस्य बढ़ाए जाएँ, इन सब की चर्चा होना थी। कार्यालय का ये जो हमारी बलभद्र पुस्तकालय की कार्य क्षेत्र का विस्तार है वो उसमें कितना होना चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ भी संभव हो वहाँ बलभद्र पुस्तकालय का विस्तार करना चाहिए। और जिन जिन गतिविधियों को पहले हमारे पुस्तकालय की जो संचालन समिति थी उसने ये तय किया था कि इसमें क्लब का रूप भी दिया जाए जिसमें बच्चों को इंडोर गेम्स खेलने की व्यवस्था हो, कैरम खेलने की, शतरंज खेलने की, ये सब चीज़ें पहले तय हुई थी। लेकिन किसी वजह से 1957 में तय हुई चीज़ें क्रियान्वित नहीं हो पाई। आज हम सब ने इसी विषय पर चर्चा की, इन सबको क्रियान्वित किया जाए। और मुख्यतः जो विषय था वो सदस्यता शुल्क और सदस्यों को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन पर चर्चा किया जाए।